पूतना को मारे। कैसे मारे? पूतना अपने स्तन को भगवान कृष्ण के मुख में देती है। पूतना को भगवान कृष्ण के मुख में देती है। भगवान कृष्ण उसके जहर को पीते पीते उसके प्राण को खींचे हैं। जब उसके प्राण को खींचे हैं तो उसके शरीर में दर्द उत्पन्न हुआ है। उसके शरीर में दर्द उत्पन्न हुआ। वह चिल्लाई, मुंच मुंचालवति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमणि विवित्र नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसन्न गात्रा क्षिपतेरोदः। मुंच मुंच मुंचालवति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमणि। कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, हमें तो या तो जल्दी पकड़वो ना आवे और पकड़ लो तो छोड़वो ना आवे, या तो जल्दी पकड़ो ना आए और पकड़ लो तो छोड़ो ना आए। जिसको मैं अपना लेता हूँ उसको अपना बना लेता हूँ। अब तुमको मैं पकड़ा हूँ तो ठीक से पकड़ूंगा, अब तुमको अपने लोग ही भेजूंगा। ऐसा कह के भगवान कृष्ण उसके प्राण को खींचे। भगवान कृष्ण उसके प्राण को खींचे। जैसे उसके प्राण निकले तो उसकी वास्तविक शरीर प्रकट हो गई। उसकी वास्तविक शरीर थी 18 किलोमीटर। सज्जनों, इतनी लंबी चौड़ी थी। अब पूतना 18 किलोमीटर की गिरी धड़ाम से, तो जो भी पेड़ पौधे पड़े सब उखड़ पुखड़ के फिर सारे घर घिरौने गिर गए। सारे ग्वाल बाल दौड़े उधर। एक संत ने इस पर हंसी किया। संत ने हंसी किया। पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसका कान गिरा कानपुर में, मुंड गिरा मुंडासन में, कान गिरा कानपुर में, हाथ गिरा हस्तिनापुर में, गोड़ गिरा गोरखपुर में। प्रेम से बोलो वृंदावन जाइला। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए तो क्या देखते, भगवान श्री कृष्णलाल जी उसकी छाती पर खेल रहे थे। मैया यशोदा दौड़ के भगवान कृष्ण को अपने गोदी में उठा लेती हैं और सुंदर गाय के खूर के धूल से, गोबर से नहला के कन्हैया को साफ करते हैं। मेरो कन्हैया एक राक्षसी को छू लियो, अशुद्ध हो गए, मेरो कन्हैया साफ करते हैं। फिर नजर झाड़ते कन्हैया की। इधर सारे ग्वाल बाल पूतना को उठाते हैं। लंबी चौड़ी पूतना उठती नहीं है तो क्या करते हैं, उसके अंगों को छोटा छोटा अलग अलग काट लेते हैं, है ना। छोटा छोटा उसके अंगों को काट के लेकर जाते हैं। यमुना जी के तीर पर सुंदर जलाते हैं। यमुना जी के तीर पर जब पूतना जली तो उसके शरीर से सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? एक राक्षसी जले तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? क्या कारण है? महाराज परीक्षित ने कहा, अरे सुखदेव ने कहा, परीक्षित पूतना पापनी थी, परम पापनी थी, लेकिन भगवान आज इसके शरीर का स्पर्श कर लिए, इसके शरीर को छू दिए, तो छूने के साथ इसके सारे पाप को भी जला डाले। इसके स्तन के विष को पिए तो मानो विष रूपी इसके पाप को भी पी गए। सो पूतना परम शुद्ध हो गई। पूतना शुद्ध हुई, जली तो सुगंध निकली। इसलिए सज्जनों, वैसे पूतना का अर्थ होता है पूतना जो पवित्र ना हो। और ध्यान देना, आज भगवान कृष्ण को मैया यशोदा साफ की, अशुद्धा अपवित्र ने छू दिया। अशुद्धा दुनिया में अशुद्ध कौन होता है? अपवित्र कौन होता है? आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया में बुराई अपवित्र होती है। बुराई, कोई इंसान पवित्र नहीं होता। बुराई अपवित्र होती है, अच्छाई पवित्र होती है, अज्ञान अपवित्र होता है, ज्ञान पवित्र होता है। और छोटे बड़े का पैमाना भी यही है, ज्ञान बड़ा होता है, अज्ञानी छोटा होता है, अच्छा बड़ा होता है, बुरा छोटा होता है। सज्जनों, एक श्लोक है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन का बड़ा बड़ा नहीं होता है, बल का बड़ा बड़ा नहीं होता है, आयु का भी बड़ा बड़ा नहीं होता है,
ज्ञान का बड़ा बड़ा होता है, जिसके पास ज्ञान होता है उसके वो बड़ा होता है। एक 20 साल के पंडित जी के बच्चे को 70 साल के बूढ़े पैर छूते हैं, ये जानकर कि पंडित जी का लड़का है ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, उसके ज्ञान की वजह से। और 20 साल का लड़का 50 साल के व्यक्ति को बच्चा कहता है, और 50 साल का व्यक्ति बाबा बाबा कहता है ना, बाबा कहता है, और 20 साल का लड़का बच्चा कहता है। क्यों? उसका मतलब है कि ज्ञान में वो बाबा है और अज्ञानी होने के नाते वो बच्चा है ना। वो अज्ञानी होने के नाते 50 साल का व्यक्ति बच्चा है और ज्ञानी होने के नाते बाबा है। बाबा मतलब खाली बुढ़ऊ नहीं, बाबा मतलब बड़ा, बाबा मतलब बड़ा। वृद्ध मतलब बूढ़ा नहीं, वृद्ध मतलब जो बड़ा हो, ज्ञान से बड़ा हो, बुद्धि से बड़ा हो, वो बड़ा है। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। तो नहीं अज्ञान सम अपवित्र कोपि अत्र विद्यते। अज्ञानता के समान दुनिया में कुछ अपवित्र नहीं होता, बुराई के समान दुनिया में कुछ अपवित्र नहीं होता। अगर भेद करना हो तो व्यक्ति की बुराई से भेद कीजिए, व्यक्ति से नहीं। सज्जनों, तो पूतना चतुर्दशी तिथि को आई, पूतना चतुर्दशी तिथि को आई, बुराई की खजाना है, अपवित्रा है। 14 जगहों से बुराइयां प्रवेश करती हैं, 14 जगहों से बुराइयां प्रवेश करती हैं। हाँ, 14 जगहों से बुराइयां प्रवेश करती हैं। ये इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां जो है, हाथ पैर नाक कान जिह्वा, ये जो है इन बुराइयां जो है इंद्रियों का आहार है। इंद्रियां बुराइयों का आहार करती हैं, इंद्रियां बुराइयों को बुलाती हैं, आओ आओ आओ। इंद्रियां बुराइयों को निमंत्रण देती हैं, इंद्रियां बुराइयों को निमंत्रण देती हैं। हाय आंखें सही करने को नहीं कहती, ये कहती हैं गलत करो। कान गलत करवाता है ना। आंखें कहती हैं कथा वथा का है, नौटंकी हो तो अच्छा लागत, हाँ नौटंकी हो तो अच्छा लागत। आंखें कहती हैं नाच कूद हो तो अच्छा लगे, आंखें बुरा करवाती हैं। आप लोग सुनिए, ये सैद्धांतिक बात है, इस पर हम किसी से भी बहस कर सकते हैं। इंद्रियां बुराइयों को तरफ खींचते, अब बुराइयों को की तरफ इंसान को खींचती चली जाती हैं, खींचती चली जाती हैं। इंद्रियां ये सब गलत करवाती हैं। और आज के लोग, आपको पक्का बताएं, आज के लोग इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। डीजे डांस पसंद करने वाले इंद्रियों के गुलाम ही हैं, इंद्रियां अपने गुलामी करवाती हैं। पक्का वो सही कह रहे हैं। कोई गंभीर इंसान पसंद नहीं करता, गंभीर इंसान तह की बात को देखता है। इंद्रियां, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, आज के बच्चों को, लोगों को ये नहीं पता है कि ये बुरा है या अच्छा है, नहीं पता है। अगर है भी तो अपनी इंद्रियों की इतना बस में है कि इंद्रियां इन्हें समझने संभलने नहीं देती, उधर ढकेल के लेकर चली ही जाती हैं। और हम जैसे कथाकार चिल्लाते रह जाएं, कोई फर्क नहीं है ना। कहते हैं गुरुजी तो सब फैशन है, आधुनिकता है ना, ये सब फैशन है। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। ध्यान देना, काल को अजगर कहा गया है। काल को क्या कहा गया है? अजगर। काल को अजगर कहा गया है। अजगर के मुख से गंध निकलता है, खुशबू निकलती है अजगर के मुख से, और उस गंध को जंगल के जीव सूंघते सूंघते आ जाते हैं उसके पास। अजगर के मुख से गंध निकलती है, इसे खुशबू निकलती है, उस खुशबू को सूंघते सूंघते जंगल के जीव अपने आप चले आते हैं। और जब आस पास आ जाते हैं तो अजगर इकट्ठे खींच लेता है, खत्म। ऐसे पाप में आकर्षण होता है, जहां पाप होगा वहां आकर्षण होगा, व्यक्ति अपने आप दौड़ जाएगा, अपने आप दौड़। पपवा बुलाता है आओ जल्दी आओ। अब ऐसे गांव में देख लिए, अच्छा व्यक्ति ज्यादा चाट उकारता नहीं करता, अच्छा व्यक्ति बहुत मीठा नहीं बोलता, वो सीधा बोलेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बात कहिला खर्रा चाहे गोली लागे चाहे
छर्रा। हाँ? तो अच्छा व्यक्ति जो है वो सीधी बात बोलता है, अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन बुरा व्यक्ति बहुत आकर्षित करता है, मीठी बात बोलकर तरह तरह से एक्टिंग करेगा, तरह तरह से मिलावट करेगा। तो ये जान लो, बुरों में आकर्षण होता है, अच्छों में आकर्षण नहीं होता है। अब बुरा व्यक्ति कोई रहेगा ना तो बढ़िया सूट बूट पहन के जाए ताकि चार लोग हमको धोखें, और जो अच्छा व्यक्ति रहेगा सोचेगा हमको थोड़ी दिखाना है, अरे हम अच्छे रहे, हमारे अंदर इंसानियत रहे। शरीर से क्या होता है, फैशन से क्या होता है। तो बुरे में आकर्षण होता है, पाप में आकर्षण होता है। पाप व्यक्ति को पापों की तरफ खींचता है, इंद्रियां पापों की तरफ दौड़ती चली जाती हैं, इंसान को पापों की तरफ ले जाती हैं। आज के बच्चों और आज के 40 साल के भी बच्चे ही लगते हैं, कुछ बूढ़े भी बच्चे लगते हैं, खूब पसंद करते हैं, बच्चे लगते हैं। अभी जो हमने कहा कि वो बूढ़ा भी बच्चा होता है, जो अज्ञानी होता है वो भी बच्चा होता है। तो ये सब बच्चे ही हैं और ये बच्चे अधूर खींचते हैं। अरे बच्चों, एक व्यास की बात है, सुनो समझो, इतने जल्दी ना कल जो कितना खराई दे। हाँ? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, तो पूतना का भाव जो मैंने था आध्यात्मिक, इसका रहस्य मैंने सुनाया। पूतना को सारे ग्वाल बाल जलाए। पूतना के विषय में कहा जाता है ये कंस के पत्नी की सहेली थी। कुछ अन्य शास्त्रों की बात माने तो ये बलि की लड़की रत्नमाला थी। जब भगवान वामन के रूप में गए थे राजा बलि को नापने के लिए, तो भगवान वामन के सुंदर रूप को देखी पूतना, तो उसे लगा कितना सुंदर लाला है, कितना अच्छा लाला है, इसको तो दूध पिलाना चाहिए, इसको तो दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जब वही वामन भगवान बड़ा रूप बना के तीनों लोग को नाप लिए, रत्नमाला बोली अरे इसे दूध नहीं जहर पिला के मारना चाहिए। तो भगवान ने कहा पूतना मौसी, रत्नमाला जब तुम पूतना मौसी के रूप में आओगी तो तुम्हारा हम दूध पिएंगे और जहर भी पिएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक अन्य कथा के अनुसार पूतना काल भैरव ऋषि की लड़की थी जिसका नाम था चारुमती। इसके शादी महात्मा काक्षीमान के साथ काल भैरव कर दिए। महात्मा काक्षीमान एक बार गए तीर्थ में टहलने, इसी बीच चारुमती एक शूद्र से संबंध कर ली, रिश्ता दूषित कर ली। सो काल भैरव जब जान पाए तो श्राप दे दी, जाओ तुम राक्षसी हो जाओ। तो ये राक्षसी बन गई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 2-1 महीने के हुए। मैया यशोदा एक दिन कन्हैया को सुला रही थी पालने में, और जब मैया यशोदा कन्हैया को सुलाते, सो जा लाला सो जा, सो जा लाला सो जा, जब तक सुलाती तब तक लाला सोते, और जैसे हल्का खिसकना चालू करते तैसे रोना चालू कर देते। रोना चालू कर देते हैं। हमारी माताएं सुलाते सुलाती हैरान रह जाती, कई बार बच्चे नहीं सोते हैं, जैसे थोड़ा खिसकेंगे तैसे रोना चालू कर देंगे। तो माताएं सब गांव में एक लाइन की लोरी गाती हैं, है ना, एक लाइन की लोरी गाती हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और निनर माय निनरपुर से, खटिया गोनर गोनरपुर से, और निनर माय निनरपुर से। इस तरह से अपना कुछ गा के सुनाते हैं। लेकिन मैया यशोदा कितना भाव से बड़ा सुंदर लोरी गा के कन्हैया को सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, निंदिया आजा, निंदिया मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा, निदिया जा, निदिया जा, निदिया जा,
पाठ सो विद न दियो मोहिलाल। जप तप पूजा पाठ सो विद न दियो मोहिलाल। सो जग नैया सो जा मैया बजावे ताल। सो जग नैया सो जा मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा। निधिया जा, निधिया जा, निधिया जा, निधिया जा। हरि बोल। कन्हैया पालना या कुछ भी अभिराम। सोव कन्हैया पालना या कुछ भी अभिराम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। हाँ आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आदर निधिया लाल को मैया रही बुलाए। आदर निधिया लाल को मैया रही बुलाए। निधिया जा, निधिया जा, निधिया जा, निधिया जा, निधिया प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, मैया यशोदा कन्हैया को सुलाई। एक बार की बात है, मैया यशोदा कन्हैया को सकट के नीचे सुलाए थे। सकट मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के नीचे सुलाए थे और बैलगाड़ी के ऊपर खाने पीने के सामग्रियों को रखे थे, माखन मिश्री। तो उसी समय एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया। फिर सजनों, व्यक्ति जब जीवन में भोग सामग्री को ऊपर कर देता है, खाने पीने के वस्तु को ऊपर कर देता है और भगवान को नीचे कर देता है, बड़ा सुंदर रहस्य है। सुनिएगा बात को। जब व्यक्ति भोग सामग्री को, सुख की सुविधाओं को ज्यादा भाव देता है, सुख की सुविधाओं को ज्यादा मानता है और भगवान को गौण कर देता है, भगवान को छोटा कर देता है, तो उसके जीवन में संकट जरूर आता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, व्यक्ति का जीवन त्याग में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्याग में होना चाहिए। आप सबको लगता होगा कि संग्रह से सुख मिलता है। नहीं, संग्रह से सुख नहीं मिलता है, त्याग से सुख मिलता है। संग्रह से सुख नहीं मिलता है ना? त्यागमय जीवन होना चाहिए। सजनों, आपकी जिह्वा जो है ना, पल पल आपकी परीक्षा लेती है। आप भोजन करने बैठते हो, भोजन बड़ा अच्छा लगता है, आपकी इच्छा होती है अच्छा दुई पूरी हो, दुई पूरी हो, दुई पूरी हो, अब पेट अड़सठ चला जाता है। पेट अड़सठ चला जा रहा है, लेकिन जिह्वा नहीं मान रही है। पेट कह रहा है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जिभिया कहती बहुत अच्छा लग रहा है, खाया जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, है ना? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो त्यागमय जीवन होना चाहिए। भोजन करने बैठो, कितना आपको भोजन करना है उतना भोजन करो।
बाकी आपके सीमा कैपेसिटी से जो ज्यादा है उसको त्याग कर दो, ना खाओ, ये त्याग है। आपके पास कितने पैसे हैं, बाजार में जाओ तो इतना सामान न ले लो कि 100 रुपया ले गए हो तो 200 रुपया 300 रुपया के ले लिए 200 उधार कर डाले। अब 200 रुपया भरने के लिए रोज उलाहना सुनो, कब दोगे कब दोगे। तो आपकी जो कैपेसिटी है उतना सामान लो, कम खाओ, कम जियो, है ना। ये त्याग होता है। जितना आपके पास उतना खाओ, उतने में ही अपना कार्य चलाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप कमा रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, आप दिन भर में परिश्रम किए 100 रुपया कमाने के लायक, तो आप 101 रुपया भी ना लो, क्योंकि 1 रुपया किसी दूसरे का है ना। आप 100 रुपये का काम किए हो तो 101 लेना चाहेगा, मतलब 1 रुपये के लिए पाप करोगे, झूठ बोलोगे, है ना, तब पाओगे। तो वो दूसरे का हिस्सा है, पक्का वो कैंसर पैदा करेगा, कोई ना कोई रोग लाएगा। इसलिए 100 रुपया के लिए आपने परिश्रम किया तो 100 रुपया ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और संभव हो तो 100 रुपया में से भी कम से कम 10 रुपया त्याग दीजिए, किसी गरीब दुखिया के लिए दे दीजिए, है ना। ये त्याग होता है। एक अमीर व्यक्ति बगल में खा खा के मरता है, एक पड़ोसी खाए बिना मरता है। उस अमीर को चाहिए त्याग करे, उसके खाने पीने से जितने भी ज्यादा सामग्रियां हैं गरीबों को दे खाने के लिए, पड़ोसी खा पी के आराम से सोए, ऐसा भाव होना चाहिए। पर मुश्किल है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज के लोगों का बस चले तो गरीब के सर के काट के उसका जमीन हड़प लें, है ना। क्या करोगे, सुख शांति तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम केवल संग्रह करो तो सुख आता है त्याग से, है ना। त्याग से माता यशोदा भगवान को नीचे कर दी, भोग सामग्री को ऊपर कर दी, भगवान गौड़ हो गए, है ना। बहुत सारे लोग चलो बाजार समोसा पकौड़ी खाते हैं, आनंद करते हैं, कथा सुन ले काम मिलेगा, चलो। तो जीवन भोग प्रधान है आज का जीवन भोग प्रधान है, ऐश्वर्य प्रधान है। जो घटना घटा देती है जीवन में, जीवन को तड़फा देती है। तो जीवन ऐश्वर्य प्रधान होना चाहिए, भोग प्रधान नहीं होना चाहिए, ईश्वर प्रधान होना चाहिए। भक्ति में जीना जीवन होना चाहिए। मैं यशोदा गलती की, खाने पीने के सामान को ऊपर कर दें और भगवान को नीचे कर दें। संकट आया, संकट आता है, व्यक्ति ऐसा करता है तो जीवन में संकट आता ही है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सक्टासुर आया, सकट के नीचे भगवान कृष्ण सोए थे। सक्टासुर सोचा बस इस बैलगाड़ी को दबा दूं और नीचे कन्हैया दब के मर जाए, लेकिन जैसे दबाना चाहा भगवान अपने अंगूठे से हल्का सा स्पर्श किए, बैलगाड़ी के सहित वह राक्षस उड़ गया आसमान में झटका से। वो वापस गिरा सो धम्म दिसो गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात आप सबको बताएं, अगर जीवन में आपने गलती कर दिया और संकट आ ही गया आपके जीवन में, तो अब आप माला लेकर बैठ जाइए। मतलब आपने राम को छोटा कर दिया और भोग को बड़ा कर दिया, संकट आ गया, तो अब देर ना कीजिए, अब भगवान का भजन करना चालू कर दीजिए। अगर संकट आ ही गया है तो भगवान चाहेंगे तो संकट दूर भी हो जाएगा। जो गलती हो गई, वापस नहीं हो सकते, लेकिन अब संकट आया है तो फिर भगवान का नाम लेना चालू कर दो। ये जो माला है पंडितों का, इस माले में 108 दाने होते हैं। माले के 108 दाने का मतलब है, 108 दाने का क्या मतलब है? मालों के 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो प्रत्येक इंसान दुनिया का पैदा होता है किसी न किसी राशि में, और हर राशि के कोई न कोई स्वामी ग्रह है। तो हर राशि के कोई न कोई स्वामी ग्रह है। 12 नवा कितना होता है? 108। 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो कई बार लोग पंडित जी से दिखाते हैं, महाराज हमार
ग्रह देख लो, हमारे ग्रह देख लो, है ना, लोग दिखाते हैं। तो 12 नवा 108, 108 दाने का जो माला है आप जब करोगे तो ग्रह आपके दूर होंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके अलावा ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द का आप लोग नाम सुने होंगे। ब्रह्म शब्द में 4 अक्षर हैं, 12 और माँ, 12 और माँ। आप का से गिनोगे बा तक तो 23वां अक्षर आएगा, रा तक गिनोगे तो 27वां अक्षर आएगा, हा तक गिनोगे तो 33वां अक्षर आएगा, माँ तक गिनोगे तो 25वां अक्षर आएगा का से, है ना। तो 23वां, 23 27 कितना हुआ, 12, 23 27 50, हा 33वां है तो 50 33 83, माँ 25वां है तो 83 25 108, इसलिए 108 दाने का माला है। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। सजनों, जब जब भगवान लीला करने आते हैं लाला बनकर, तब तक भगवान शंकर भगवान के बाल रूप का दर्शन करने कैलाश पर्वत से आते हैं। आज भगवान शंकर चले हैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करने। सजनों, भगवान शंकर भगवान के बाल रूप को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान के बाल रूप को अपना इष्ट मानते हैं भगवान शंकर। तुलसी बाबा कहते हैं जब माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाना चालू किए हैं तो मंगलाचरण में कथा के प्रारंभ में ध्यान भगवान के बाल रूप का ही किए हैं। हम कथा करना चालू करते हैं तो अपने इष्ट देवी का ध्यान करते हैं, है ना। ऐसे भगवान शंकर अपने इष्ट देवता का ध्यान किए तो उनके इष्ट देवता भगवान राम है। भगवान शंकर के भगवान के बाल रूप का ध्यान किए कैसे, सुनिए तुलसी बाबा के माध्यम से। बंदाओ बाल रूप सोई रामो, बंदाओ बाल रूप सोई रामो, सब विध सुलभ पत जैसे नामो, सब विध सुलभ प्रणाम राम महित पुरारे, करे प्रणाम राम महित पुरारे, हर से सुधा सब वचन उचारे, हर से सुधा सब वचन उचारे, हर से सुधा सब वचन उचारे। तुलसी बाबा ने कहा बंदाओ बाल रूप सोई रामो, भगवान के बाल रूप को प्रणाम करके कथा सुनाना चालू करते हैं। आज बाल भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आए हैं। गोकुला में माई यशोदा के महल के सामने पहुंचे, लगी बोलने अलख निरंजन, अलख खोल दे पलक, मैया मुख को दर्शन करा दे अपने लाला को। मैया यशोदा बाहर आए, बोल बाबा बोल, बोल क्या कर रहे हो। भगवान शंकर ने कहा मैया अपने लाला को दर्शन करा दे, तेरे लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, अपने लाला को दर्शन करा दे। मैया ने कहा राम राम राम, तेरे भयंकर रूप को देखकर वही 80 बरस की बुढ़िया को डर लगी, तो मेरे लाला ना डरेगा, तेरे रूप को देखकर डर जावेगा। बाबा तेरे शरीर पे कातर डोले, तेरे शरीर पे चीतर डोले, भयंकर विषधर सर्प लगाए के आए हो बाबा, मैं लाला को दर्शन ना करा सकूं। भगवान शंकर ने कहा मैया ये तो एक फंड वाले सर्प है, तेरे लाला तो 1000 फंड वाले सर्प के ऊपर सोए, तेरे लाला 1000 फंड वाले सर्प के ऊपर सोए। मैया ने कहा ना ना ना, मेरे लाला तो फोटो में देखता है सर्प तो भी डर जाता है, वो कहू सपेरा को लाला होएगो मेरो लाला, तो ऐसा ना है मैं लाला को दर्शन ना करा सकूं। भगवान शंकर निवेदन करते मैया
काफी दूर से आ रहा हूँ, देख पावन दोखन लगी मैया, दर्शन करा दे, काफी दूर से आ रहा हूँ। मैया बार बार मना करती हैं। भगवान शंकर बोले मैया तो मैं चलूं। मैया ने कहा बाबा मैं जाने की बात तो ना करो, कहो तो व्यवस्था कर दो, टिक्कर सागा लगाओ, प्रेम से भोग पाओ, पर लाला को दर्शन में नाय करा सकूं। भगवान शंकर बार बार निवेदन करते, मैया देख गुरु का आदेश है, गुरु ने कहा है कि बिना दर्शन किए मत आइयो, तो बिना दर्शन कैसे किए मैं कैसे जा सकता हूँ मैया, मेरे गुरु के आदेश को मत कटवा, दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे मैया। मैया यशोदा बार बार मना करते तो भगवान शंकर सोचे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले रे मैया तू नहीं जानती मैं योगी हूँ, योगी 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 हट कर ले तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, योगी को हट कर ले भगवान तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, योगी बड़े हठी होते हैं। तो मैया ने कहा स्त्रियां कोई कम हठी नहीं होती हैं, योगी हठी होते तो स्त्रियां भी कोई कम हठी नहीं होते हैं। अगर स्त्रियां हट कर ले तो पति को सामान लाना पड़ता है, योगी हट कर ले तो भगवान आएंगे, तो स्त्री हट कर ले तो पति को सामान लाना पड़ता है। जब तक नहीं लगाएगा तब तक मुंह टेढ़ना ही रही, मुंह सोचना ही रही, जब तक नहीं लाएगा तब तक या तो रोटी जल जाएगी या तो चावल जल जाएगा, कुछ न कुछ भिन्न भन्न होल करी। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल। तो भगवान शंकर निवेदन करते मैया नहीं देती। भगवान शंकर ने कहा मैया तू क्या जानती है, ज्या जगह से लाला को लेकर निकले ना वही रास्ते में 12 वर्ष के ताई समाधि लगाए के बैठ जाऊंगा। आखिर लाला को कब तक लेकर नहीं निकलेगी, कभी तो लेकर निकलेगी, जब 12 वर्ष के लिए हम वहीं बैठ जाएंगे। मैया ने कहा 12 नहीं 24 साल तक बैठा रहे बाबा, मेरे घर में 15 दरवाजे हैं, या दरवाजे को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, दूसरे दरवाजे को मैं खोलूंगी। भगवान शंकर सोचे मैया तो बड़ी गजब की है, नहीं दर्शन दे रही, बड़े प्रेम से निवेदन करते हैं। शिव अद्भुत रूप बनाए हरि दर्शन को जब आए, शिव अद्भुत रूप बनाए